पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, सेरेना होटल और जिन्ना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां 2 दिनों तक खूब गहमा गहमी रही। ये अलग बात है कि पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया था। सड़कों पर इतनी कड़ी सुरक्षा की परिंदा भी पर ना मार सके। ये तैयारी थी अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की। पाकिस्तान में सजाए बैठा था, मेहमानी के लिए पलक पावड़े बिछाए रखा, मेजबानी और खातिरदारी की पुरजोर तैयारी थी। लेकिन ये इंतजार घंटों से बढ़ते बढ़ते पूरे 2 दिन गुजर गया। अमेरिका से 10 विमानों में सीक्रेट सर्विस के एजेंट, सुरक्षा अधिकारी अपने साथ तमाम उपकरण लेकर इस्लामाबाद पहुंच भी गए थे, लेकिन मेहमान नहीं आए और पाकिस्तान की तैयारी धरी की धरी रह गई। इस वार्ता को लेकर अमेरिका ज्यादा तैयार था, उसने अपना डेलीगेशन भी तय कर दिया था। लेकिन ईरान शुरू से कहता रहा कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाएगी, वो बातचीत की टेबल पर नहीं पहुंचेगा, और ऐसा हुआ भी। आखिर तक ईरान ने अपना फैसला नहीं बदला, उसके प्रतिनिधि इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, लिहाजा अमेरिकी डेलीगेशन को अपना पाकिस्तान दौरा स्थगित करना पड़ा। बातचीत नहीं होने की सिर्फ शर्तें ही नहीं थी, इसके लिए ट्रंप भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। एक तरफ बातचीत को लेकर हलचल थी, तो दूसरी तरफ धमकियों का सिलसिला भी जारी था। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। साथ में ये भी जोड़ा कि ईरान से अच्छी डील होने जा रही है, और अगर डील नहीं हुई तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। शांति वार्ता से पहले अमेरिका ने ओमान की खाड़ी ईरानी जहाज पर हमला कर माहौल को और खराब कर दिया। अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने जोरदार प्रहार किया। ईरान को धमकियों के साए में बातचीत मंजूर नहीं है। ट्रंप होर्मुज में नाकेबंदी करके सीज़फायर की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस्लामाबाद बैठक को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। धमकी और पलटवार का सिलसिला इसी पर खत्म नहीं हुआ। बातचीत होने में जब महज चंद घंटे ही बचे थे, तो ट्रंप ने फिर धमकी दी। सीज़फायर बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। अगर डील नहीं हुई तो ईरान को ऐसे भीषण नतीजे देखने को मिलेंगे जो अब तक उसने देखा नहीं होगा। बहरहाल पूरे मंगलवार धमकियों का सिलसिला जारी रहा। ट्रंप की कोशिश थी कि अपनी धमकियों के सहारे ईरान से अपनी बात मनवा ले और बातचीत की टेबल पर आ जाए, लेकिन ईरान झुकने को नहीं तैयार हुआ और ट्रंप की धमकियों का भी लगातार जवाब देता रहा। हालांकि इसका अंदेशा पहले ही हो चुका था कि ईरान वार्ता की टेबल पर नहीं आएगा। इससे पहले ही पाकिस्तान के पीएम ने दोनों देशों से सीज़फायर 2 हफ्ते और बढ़ाने की अपील की है, और अब ट्रंप ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा भी दिया है। अब इंतजार ये है कि आगे क्या फिर बातचीत का माहौल बनेगा या फिर ऐसे ही तनातनी बनी रहेगी।